मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं से संबंधित पाठ संख्या 9 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ का विषय है ऐतिहासिक स्थल का परिचय। और यहाँ पर इस पाठ का शीर्षक है दिल्ली। तो आपको पता होगा दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। और तो अब हम दिल्ली इस विषय को पढ़ने से पहले इस पाठ का उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, उसे हम देखेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों का परिचय कराना इस पाठ का उद्देश्य है। तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और यहाँ पर जो है बहुत सारे यहाँ पर स्थान हैं और इसका परिचय यहाँ पर जो है छात्रों को इस पाठ के दौरान हो जाएगा। यही इस पाठ का उद्देश्य है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, भारत हमारा देश है, यानी भारत जो है हमारा देश है, यानी हमारा देश का नाम भारत है। दिल्ली इसकी राजधानी है। दिल्ली जो है इसकी राजधानी है, यानी जैसे भारत में कई राज्य आते हैं, जैसे कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है, तेलंगाना का हैदराबाद है, महाराष्ट्र का मुंबई। इस प्रकार जो राज्य के राजधानी हैं, लेकिन पूरे देश के लिए, भारत देश के लिए एक राजधानी है, उसका नाम है दिल्ली। और इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। हम पुराने यानी दिल्ली को जो है पहले भी जो राजा महाराजा होकर गए, दिल्ली को ही वे ऐतिहासिक स्थल भी कहते हैं और ये राजधानी के रूप में उनका जो कैपिटल सिटी भी जो है दिल्ली ही थी। और नई सभ्यता से जोड़ रहे हैं। पुरानी किस प्रकार थी सभ्यता और आज की नई सभ्यता जो आज देख सकते हैं, नई दिल्ली बहुत ही जो है विस्तृत हो गई है। वो दोनों की जो झलक है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले हम दिल्ली की थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है और भारत की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है इस दिल्ली को। राजधानी के कारण केंद्र सरकार की तीनों जैसे कार्यपालिका जैसे कोई भी एक कायदा, कोई भी जो एक्ट है उसे कार्यपालिका जो है उसे बाहर जो है निकालती है। जैसे मेक इन इंडिया, ये जो ऐसे अमुक जो विषय हैं वह कार्यपालिका जो है बाहर निकालती हैं। उसी प्रकार संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा, दो सदन हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, यानी हर एक राज्य में जो है उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। लेकिन वहाँ पर जो केसेस जो है नहीं, वहाँ पर जो उनको कुछ भी हो विषय वहाँ पर उनको सही नहीं लगता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय, ये जो न्यायपालिका है, तीनों के जो मुख्यालय नई दिल्ली या दिल्ली में स्थित हैं। तो आप दिल्ली को देखिए, तीनों जो हैं यहाँ पर, संसद हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, ये तीनों जो हैं इसके मुख्यालय जो हैं दिल्ली में ही हैं। उसी प्रकार 1483 वर्ग किलोमीटर फैला है दिल्ली जो है। उसी प्रकार जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है महानगर है और यहाँ की जनसंख्या 1,70,00,000 मानी जाती है। यहाँ पर जो मुख्य भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं वो हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी, ये प्रमुख यहाँ पर बोली जाती हैं। भारत में दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर बहुत सारे राजा हैं, गुलाम संतति हो, लोधी हो, जैसे मुगल संतलन है, ये सभी जो है दिल्ली को राजधानी
जो है कैपिटल सिटी मानकर यहाँ पर जो है उनका राज्य का कार्यकलाप जो है किया है। तो इसमें आने वाले जो यहाँ पर विभिन्न स्थान हैं, बहुत सारे हैं, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। पहला है, जो आप इसे देखते ही पता चलेगा, ये है लाल किला। तो लाल किले के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। लाल किला जो है, देखिए यहाँ पर लाल किला, पहले देख लीजिए एक बार इसका चित्र। यह दिल्ली में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर इसका किस प्रकार वर्णन किया गया है। दिल्ली का लाल किला बहुत ही प्रसिद्ध है। दिल्ली का जो लाल किला है बहुत प्रसिद्ध है। और देखिए कैसे प्रसिद्ध है, जैसे देखिए यहाँ पर लाल किले पर जो है 26 जनवरी हो या 15 अगस्त को झंडा जो है, तिरंगा जो है यहाँ पर फहराया जाता है। बहुत संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। उसी प्रकार इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक हैं। यहाँ पर जो है दीवाने आम और यहाँ पर दीवाने खास, यानी यहाँ पर दो स्थान हैं यहाँ पर प्रमुख। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर दीवाने आम यानी आम जनता। तो राजा जब ये लाल किले को बनाए थे, उस समय जो है राजा को जो देखने के लिए लोग आते थे, आम जनता यानी सामान्य जनता के लिए बनाया गया स्थान जो है दीवाने आम के नाम पर जाना जाता था। उसी प्रकार दीवाने खास यानी खास लोग जो है, दीवाने जो राजा को मिलने के लिए खास लोगों के लिए बनाया गया जो महल हो या स्थान हो, उसे दीवाने खास, ऐसे दो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं। यहाँ पर जो है आम जो है दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं, देखने लायक है, और जो लाल पत्थर से बने हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यह लाल पत्थर से बने हुए हैं दीवाने आम। और दीवाने खास जो है संगमरमर यानी मार्बल से, खास जो है दीवाने खास संगमरमर से बनाया है, यानी बना है, मार्बल से बना हुआ है, जो सफेद देखने के लिए शीशे के जैसे। उसी प्रकार जो है पत्थर बहुत ही मुलायम और बहुत ही उसमें आकर्षक जो है मार्बल में होता है। इसी की भीतरी दीवार की नक्काशी बहुत बढ़िया है। जो नक्काशी जो है बहुत ही बढ़िया है। लाल किले के बारे में हम विस्तृत जो है एक वीडियो है, उसे मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या क्या है देखिए। आगे कहते हैं लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद जो है यह बहुत बड़ी मस्जिद है, यानी जो इस्लाम धर्म के लोग जो हैं यहाँ पर प्रार्थना मंदिर कहते हैं, मस्जिद। यहाँ पर जामा मस्जिद बहुत ही प्रसिद्ध है। यह मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। मुगल बादशाह जैसे यहाँ पर बाबर से प्रारंभ होकर और बहादुर शाह तक इनकी जो है कार्यकाल जो है बहुत ही लंबा है। भारत में इन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी मानकर वहां पर हुकूमत चलाई, और उनका जो जामा मस्जिद वहां पर बहुत ही प्रसिद्ध है, जो लाल किले के पास है। अब हम इसके बारे में आपको केवल इतना ही जानना है, दीवाने आम दीवाने खास किस प्रकार है। दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं, और दीवाने खास जो है संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। अब हम इसके संबंधित वीडियो को देखेंगे, जो इस प्रकार है। स्ट्रेंज बातें। दोस्तों, लाल किला 1857 तक तकरीबन 200 सालों तक मुगल साम्राज्य का निवास स्थान था। लाल किला दिल्ली में है। मुगल शासनकाल में लाल किला मुख्य किले के रूप में था। ब्रिटिश शासनकाल के लगभग सभी कार्यक्रम लाल किले में ही होते थे। लाल किले का निर्माण 1648 में 5वें मुगल साम्राज्य शाह ने अपने महल के रूप में करवाया था। किला पूरी तरह से लाल पत्थरों का बना होने के कारण उसका नाम लाल किला पड़ा। 1546 में इस्लाम शाह सूरी द्वारा बनाए गए सलीमगढ़ किले की तरह ही लाल किले का भी निर्माण किया गया था। इस खूबसूरत किले में रंगमंच की कतारें बनी हुई हैं, जो पानी के चैनल से जुड़ी हुई हैं, और ये नहरे बशीहत कहा जाता है।
ये किला मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। मुस्लिम परंपराओं और प्रतिमानों के अनुसार ही इस किले का निर्माण किया गया था। लाल किले में हमें मुस्लिम महलों की प्रतिकृतियां दिखाई देती हैं। साथ ही लाल किले में हमें पर्शियन परंपराओं की छवि भी दिखाई देती है। किले के बाहर एक मनमोहक गार्डन भी है, लेकिन लाल किले में बना गार्डन हमें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, ब्रज और रोहिलखंड के गार्डन से थोड़ा अलग दिखाई देता है। सलीमगढ़ किले के साथ ही लाल किले को भी 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के मुख्य द्वार पर तिरंगे को फहराते हैं और एक भाषण भी देते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं लाल किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1, लाल किला असल में सफेद है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते तो लाल किला है, लेकिन असल में ये लाल रंग का नहीं बना है। आर्कियोलॉजिकल के भारतीय सर्वे के अनुसार किले के कुछ भाग लाइन पत्थरों से बने हुए हैं, लेकिन जब सफेद पत्थर खराब होने लगे थे तब उन्हें ब्रिटिश ने लाल रंग दिया था। नंबर 2, किले की सीमांत दीवारों पर उसका नाम है। किले की ऊंची सीमांत दीवारें होना मतलब किले को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करना। जब से लाल किले को लाल रंग दिया गया है तभी से ब्रिटिश ने इसका नाम रेड फोर्ट रखा और स्थानीय लोगों ने इसका रूपांतर करके किले का नाम लाल किला रखा। नंबर 3, लाल किले को कभी किला ए मुबारक भी कहा जाता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि वास्तविक रूप में रेड फोर्ट को किला ए मुबारक कहा जाता था। इस किले को तब बनाया गया था जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय किया था। नंबर 4, लाल किले को बनाने में पूरे 10 साल लगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि उस समय में निर्माण कार्य करने के लिए पर्याप्त साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उस समय के बेहतरीन आर्किटेक्ट उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने इसके निर्माण की शुरुआत 1638 में की थी और इसका निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ था। मतलब इसे बनने में पूरे 10 साल लगे। नंबर 5, कोहिनूर हीरा इसके फर्नीचर का ही एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, कोहिनूर हीरा शाहजहां के ताज का ही एक भाग था जो ठोस सोने से बना हुआ था और इस पर बहुमूल्य धातुएं लगी हुई थी। उस ताज को पहनकर शाहजहां अपने दीवाने खास में बैठते थे। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे कीमती हीरा है। नंबर 6, लाल किला के मुख्य प्रवेश द्वार को लाहौर गेट कहा जाता है। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। शाहजहां के लाहौर के प्रति आकर्षण के कारण उसे लाहौर गेट का नाम दिया गया, क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा आकर्षण भारत पाकिस्तान पर ही होता है। नंबर 7, किले में एक पानी का गेट भी है। जी हाँ दोस्तों, किले में एक पानी का निकास द्वार भी है। वैसे देखा जाए तो ये एक नदी का तट ही है और नदी का नाम यमुना नदी है। इतने सालों में नदी में काफी बदलाव हुआ है, लेकिन नदी का नाम नहीं बदला। नंबर 8, लाल किला अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है। दोस्तों बर्ड आई व्यू को ध्यान में रखते हुए रेड फोर्ट को भी अष्टकोणीय आकार में बनाया गया। नंबर 9, समुचित रूप से इसे रंग महल भी कहा जा सकता है। रंग महल जिसका अर्थ है रंगों का महल। असल में दोस्तों ये शासक की पत्नी और दासियों का निवास स्थान था। सम्राट काफी लकी था क्योंकि वो खास महल के दायरे में ही रहता था ताकि वो आसानी से अपनी रानियों के साथ रात्रि भोज कर सके। नंबर 10, बहादुर शाह को उन्हीं के लाल किले में ब्रिटिश ने बंदी बनाया था। दोस्तों ब्रिटिशर्स ने परास्त होने के बाद बहादुर शाह को उन्हीं के महल में कैदी बना दिया था और दोषी पाए जाने के बाद उन्हें दीवाने खास से निकालकर रंगून भेज दिया गया था। नंबर 11, पहले स्वतंत्रता दिवस से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज लहराकर भाषण देते हैं और ये परंपरा तभी से चलती आ रही है। नंबर 12, ब्रिटिशर्स ने किले को अवस्त्र कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासन के खत्म होते ही ब्रिटिशर्स ने लाल किले को काफी क्षति पहुंचाई और किले पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया था। ब्रिटिशर्स ने किले में स्थापित बहुमूल्य रत्नों और धातुओं की लूट की और
और फर्नीचर को भी ध्वस्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि बहुमूल्य लाल किले को ब्रिटिशर्स ने अवस्त्र कर दिया था। नंबर 13, लाल किला आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी हाँ दोस्तों, 2007 में यूनेस्को ने लाल किले के महत्व और इतिहास को देखते हुए उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों, अगर आपके पास लाल किला या उससे जुड़ी कोई और जानकारी है तो हमें हमारे वीडियो। तो इस प्रकार हमने लाल किले के बारे में विस्तृत जो है वीडियो के जरिए हमने देखा। अब है दूसरा, दिल्ली से जो अंतर्गत आने वाला कुतुब मीनार जो है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया ऐसे कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है इसे प्रारंभ किया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसे पूरा किया। गुलाम संतति जो है उसके अंतर्गत आने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके नाम पर ही कुतुब मीनार रखा गया। यहाँ पर देखिए, दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये कुतुब मीनार जो वहां पर देखने को मिलेगा। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यह आसमान से बात करने वाली जो कुतुब मीनार बहुत ही सुंदर है और यह 238 फुट ऊंची है, यानी 238 फुट जो है यह ऊंचा जो इसे कहा जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ये जो कुतुब मीनार है, गुलाम संतलन जो गोरी के बाद जो उसके उत्तराधिकारी नहीं थे, इसीलिए गुलाम जो हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर कार्यभार करने के लिए सौंपा गया उनको। जो दिल्ली जो गुलाम संतति में गुलाम संतति में इल्तुतमिश जो है इसे निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे समाप्त किया, जो है बांधना जो है समाप्त किया। अब इसके संबंधित हम एक वीडियो देखेंगे जो पूरा इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलेगी। वीडियो जो है इस प्रकार है। मीनार जो कि 120 मीटर ऊंची है, दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों की मीनार है और मोहाली की फतेह बुर्ज के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। प्राचीन काल से ही कुतुब मीनार का इतिहास चलता आ रहा है। कुतुब मीनार का आसपास का परिसर कुतुब कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली भाग में स्थापित है। ये मीनार लाल पत्थर और मार्बल से बनी हुई है। दोस्तों, कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है, जिसका डायमीटर 14.32 मीटर है और 2.75 मीटर चौड़ी से है। मीनार के अंदर गोल सीढ़ियां हैं, ऊंचाई तक कुल 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार स्टेशन दिल्ली मेट्रो से सबसे करीबी स्टेशन है। 1200 AD में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार में 3 और मंजिल शामिल कर दी। 1369 में सबसे ऊंची मंजिल पर बिजली कड़की और इससे मंजिल पूरी तरह से गिर गई थी। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने फिर कुतुब मीनार के निर्माण का काम अपने आप कराना शुरू किया और वे हर साल 2 नई मंजिल बनाते थे। उन्होंने लाल पत्थर और मार्बल से मंजिलों का निर्माण कार्य शुरू किया था। कुतुब मीनार सारी ऐतिहासिक धरोहरों से घिरा हुआ है। तो ऐतिहासिक रूप से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं। इसमें दिल्ली का आयरन पिलर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, अलाई मीनार, अलाउद्दीन मदरसा, इमाम जमीन टॉम्ब शामिल है और भी दूसरी छोटी मोटी ऐतिहासिक धरोहरें शामिल हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 AD में शुरू किया था, जो उस समय दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। कुतुब मीनार को पूरा करने के लिए उत्तराधिकारी ऐबक ने उसमें 3 और मीनारें बनवाई थी। कुतुब मीनार के नाम को दिल्ली के सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था और इसे बनाने वाला बख्तियार काकी एक सूफी संत था। कहा जाता है कि कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर तुर्की के आने से पहले भारत में ही बनाया गया था, लेकिन कुतुब मीनार के संबंध में इतिहास में हमें कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता है। लेकिन फिर तथ्यों के अनुसार इसे राजपूत मीनारों से प्रेरित होकर बनाया गया था। पारसी, अरबिक और नागरी भाषाओं में भी हमें कुतुब मीनार के इतिहास के कुछ अंश
दिखाई देते हैं। कुतुब मीनार के संबंध में जो भी ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है वो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी से मिली है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी कुतुब मीनार के उत्तर में ही स्थापित है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1152 में बनवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप की ये काफी प्राचीन मस्जिद मानी जाती है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का विकास किया। 1368 एडी में बिजली गिरने की वजह से मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। इसके साथ ही फिरोज शाह ने सफेद मार्बल से 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। 15 इस प्रकार आज हमने दिल्ली इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में से लाल किले के बारे में अध्ययन किया। उसके साथ साथ अभी अभी हमने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण प्रारंभ हुआ था, मैंने गलती से कहा था इल्तुतमिश, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक से यह निर्माण का प्रारंभ हुआ और इल्तुतमिश इसे पूरा किया, जो बांधना निर्माण कार्य को। और इस प्रकार आज हमने लाल किले के बारे में और कुतुब मीनार के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और आगे जो स्थान आने वाले हैं विभिन्न स्थानों के बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।